हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में भारतीय ब्रिटिश कालीन इतिहास से जुड़े कुछ प्रश्नोत्तर के बारे में आप लोग जानेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा और इतिहास के लिए उपयोगी है। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। आंग्ल यानी कि अंग्रेज, जो कि ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के थे। तो यहाँ देखिए, जब अंग्रेजों ने 1764 में बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया तो अंग्रेज भारत के और क्षेत्रों की तरफ जो है अपना अधिकार जमाने के लिए आगे बढ़ने लगे। और ऐसी परिस्थिति में मैसूर, जो कि दक्षिण भारत का क्षेत्र है, क्योंकि विजयनगर जो साम्राज्य था उसके पतन के बाद मैसूर राज्य ने अपनी आज़ादी या अपनी स्वाधीनता को बनाए रखा। और 18वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में हैदर अली ने मैसूर में, या एक तरह से मैसूर की सेना में, एक साधारण अधिकारी के रूप में काम करना शुरू किया। और जल्दी ही जो हैदर अली है ये अपनी तेज बुद्धि के कारण ऊंचे पद पे पहुंच गया। और 1761 में जो है हैदर अली ने मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। और हैदर अली ने बिदनूर, सुदा, सैदा, कन्नड़ और मालाबार के इलाकों को जीत लिया। इस तरह से हैदर अली ने अपने राज्य का विस्तार किया। और मालाबार की जीत से हैदर अली की जो सत्ता थी वो दक्षिण भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र तक फैल गई थी। और इससे अंग्रेजों को ये लगने लगा कि हैदर अली की शक्ति बढ़ रही है और इस तरह से हैदर अली को रोका जाए, ये अंग्रेजों ने प्रयास करना शुरू कर दिया। और इसी कारण मैसूर और अंग्रेजों के बीच 4 बार जो है युद्ध हुए, जिनको आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। और 1767 से लेकर के 1799 के बीच मैसूर और अंग्रेजों के बीच जो है 4 युद्ध हुए। तो यहाँ पहला प्रश्न पूछ रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 में हुआ, जो कि 1769 तक चला। और इसमें देखिए, जब हैदर अली आगे बढ़ रहा था, अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, तो हैदर अली को रोकने के लिए अंग्रेजों ने हैदर अली के खिलाफ निजाम, मराठा और कर्नाटक के नवाब का एक सम्मिलित मोर्चा बना लिया। और इस मोर्चे से लेकिन हैदर अली जरा सा विचलित नहीं हुआ, डरा नहीं, और उसने मराठों को धन दे दिया, निजाम को भी प्रदेश देने का लालच दिया और अपनी ओर उसको मिला लिया, निजाम को भी। और इसके बाद कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया हैदर अली ने। और लगभग 1.5 वर्ष तक युद्ध होता रहा। और हैदर अली ने मद्रास यानी कि चेन्नई को घेर लिया। और 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली और अंग्रेजों के बीच समझौता हो गया, संधि हो गई, क्योंकि दोनों का टक्कर जो है वो बराबर का था। और इस संधि में जो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच समझौता हुआ, इस समझौते में जो जीते हुए प्रदेश थे उसको क्या है, इन दोनों ने यानी हैदर अली ने और अंग्रेजों ने एक दूसरे को वापस लौटा दिया और आने वाले समय में एक दूसरे का जो है मदद करने का, सहयोग करने का वचन दे दिया। तो ये आपने जाना प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला। यानी कि पहला तो आपने जान लिया कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला और किस तरह से स्थिति रही। अब द्वितीय यानी कि दूसरा जो अंग्रेजों का और मैसूर के बीच युद्ध हुआ है, इसके बारे में जानना है, जो कि 1780 से 1784 के बीच तक इसकी स्थिति बनी रही। यानी कि 1780 में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ और 1784 तक चला। 1771 में मराठों ने हैदर अली पर हमला कर दिया, लेकिन 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच जो समझौता हुआ था कि एक दूसरे की मदद करेंगे, इसके बावजूद भी अंग्रेजों ने हैदर अली की कोई सहायता नहीं की। और इसलिए हैदर अली ने निजाम और मराठों के साथ मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बना लिया। और जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर हमला कर दिया। और इसमें क्या है, कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी जो सेना थी उसको हरा करके अकार्ड को जीत लिया हैदर अली ने। और इसी बीच अंग्रेजों ने निजाम और मराठे थे उनको हैदर अली से
अलग कर दिया। हैदर अली ने इस स्थिति का भी सामना किया, लेकिन नवंबर 1781 को वह हार गया और 1782 में हैदर अली ने अंग्रेजों को पूरी तरह से पराजित किया, यानी हराया। और 6 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मौत हो गई और हैदर अली की मौत के बाद उसके बेटे टीपू सुल्तान ने राज्य का उत्तरदायित्व संभाला, जो है उत्तराधिकारी बना टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान ने एक वर्ष तक, 1 साल तक युद्ध को एकदम जारी रखा। लास्ट में दोनों पक्ष जो थे, यानी कि अंग्रेज और टीपू सुल्तान, इन दोनों के बीच क्या है, मार्च 1784 में मंगलौर की संधि हुई और दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए जो प्रांत थे उसको वापस लौटा दिया। इसके बाद प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो द्वितीय तक आपने जान लिया और इसके बाद तृतीय जो आंग्ल यानी अंग्रेज और मैसूर का जो युद्ध है वो 1790 में हुआ और 1792 तक युद्ध की स्थिति बनी रही। और इसके बाद देखिए, इस युद्ध की स्थिति को हम जानते हैं, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, अंग्रेजों का मैसूर के खिलाफ तीसरा जो टकराव है वो 1790 में हुआ और टीपू सुल्तान कोचीन रियासत को अपने अधीन मानता था, अपने अधिकार में मानता था। और त्रावणकोर के जो महाराजा थे उन्होंने डच्चों से कोचीन रियासत में जो स्थित जेकोटे और क्रगानूर मॉल है उसको लेने का कोशिश किया, जिसके कारण टीपू ने हमला कर दिया और अंग्रेजों ने त्रावणकोर के राजा के पक्ष में टीपू पर हमला कर दिया। अंग्रेजी सेना वेल्लोर और अंबूर से होती हुई बंगलौर तक पहुंच गई और जिसे उसने मार्च 1791 में जीत लिया। अंग्रेजी सेना श्रीरंगपट्टम तक पहुंच गई और अंग्रेजों ने कोयम्बटूर भी जीत लिया और इससे क्या है, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने उसको खो भी दिया था। मराठा और निजाम की सहायता से, मदद से दोबारा जो है श्रीरंगपट्टम को उन्होंने फिर से जो है प्राप्त करने के लिए चढ़ाई कर दिया, हमला कर दिया। टीपू ने इसका कड़ा विरोध किया अंग्रेजों का और जब टीपू ने देखा, टीपू सुल्तान ने, कि युद्ध जारी रखना असंभव है, तो उसने 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि कर ली, समझौता कर लिया और इस संधि के अनुसार उसे जो है अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को और उनके साथियों को देना पड़ा। इसके बीच क्या है, अंग्रेजों को 12 महल, डिंडीगुल तथा मालाबार भी मिल गया और टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध हर्जाने के रूप में भी देना पड़ा। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की काफी जो है क्षति हुई, नुकसान हुआ और उसे क्या है, अपना राज्य पूरी तरह से समाप्त होने से अपने राज्य को पूरी तरह से खत्म होने से बड़े मुश्किल से बचा पाया। तो ये आपने जाना तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, उसकी परिस्थिति के बारे में। अगला प्रश्न है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो जो चौथा आंग्ल यानी अंग्रेजों का और मैसूर का युद्ध है ये 1799 में हुआ है, क्योंकि 1798 में भारत में लॉर्ड वेलेस्ली आया और वो इस तरह का विचार वाला था कि वो भारत के सभी भू क्षेत्रों पर अधिकार चाहता था, इस तरह से विचार रखने वाला था। और लॉर्ड वेलेस्ली ने जो देसी राजा थे उनको अपने अधीन करने के लिए योजना बनाई और इसी योजना को, यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली की इस योजना को जो है सहायक संधि कहा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली ने ये निर्णय लिया कि या तो टीपू सुल्तान का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए और या उसको अपने अधीन बना लिया जाए। और इसके लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान पर यह आरोप लगाया कि वह निजाम और मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और इससे क्या है, और वो अलग अलग देशों से मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ दुर्व्यवहार कर रहा है। ये सभी आरोप लगाने के बाद उसके जो उद्देश्य पूर्ति थे लॉर्ड वेलेस्ली के, ये पर्याप्त नहीं थे। इसके बाद जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने अप्रैल 1799 में उसने क्या है, टीपू सुल्तान के खिलाफ एक अभियान शुरू कर दिया युद्ध का और मई 1799 ईस्वी को अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम के किले को जीत लिया और टीपू पूरी अपनी बहादुरी के साथ लड़ता हुआ जो है वीर गति को प्राप्त हुआ
और मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो ये आपने जो है कंटिन्यू यानी लगातार जो युद्ध हुए हैं आंग्ल मैसूर युद्ध, इनका प्रथम से लेकर के और चतुर्थ तक स्थिति को आपने जान लिया। और दक्षिण भारत के इतिहास में टीपू सुल्तान का जो स्थान है, नाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण था और उसने अपनी वीरता, साहस और जो है स्वाभिमान को कभी खोया नहीं, छोड़ा नहीं और लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि का निमंत्रण भी उसने अस्वीकार कर दिया। और उसकी जो विचारधारा थी जो टीपू सुल्तान की, वो ये थी कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। और इसी विचारधारा का पालन करते हुए टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टम के द्वार पर लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। तो ये आपने जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जाना। अब अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो पानीपत के मैदान में यानी पानीपत का 3 युद्ध हुआ है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो यहाँ जो पहला युद्ध है वो 1526 का है और जो दूसरा युद्ध है वो 1556 का है और यहाँ पर जो तीसरा युद्ध है वो 1761 का है। और 1761 में अफगान जो शासक है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें जो है मराठे हार गए थे। और अगला प्रश्न है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ मराठा युद्ध कब हुआ? तो यहाँ पर एक मतलब लाइन से लिखा हुआ है कि प्रथम मराठा युद्ध 1775 में शुरू हुआ, प्रथम मराठा युद्ध, और जो है 1782 तक चला, यानी 7 वर्षों तक युद्ध चलता रहा और उसके बाद संधि हो गई थी। और द्वितीय मराठा युद्ध है जो 1803 में हुआ, तृतीय मराठा युद्ध 1804 में शुरू हुआ और 1805 तक चला। चतुर्थ मराठा युद्ध 1817 ईस्वी में जो है हुआ और ये युद्ध जो है वो जिस तरह से आपने मैसूर युद्ध को जाना है उसी तरह से अंग्रेजों और मराठों के बीच ये युद्ध हुआ और आखिरकार जो विजय है वो अंग्रेजों को मिली और धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लिया। यानी कि प्लासी के युद्ध से कहानी शुरू हुई 1757 से और बारी बारी करके अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लिया। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।